सोचिए, आपको 3 हत्याओं के मामले में पकड़ लिया जाए। आप कहें कि आपने नहीं किया, फिर भी आपको उम्र कैद हो जाए और आप अपनी पूरी जवानी जेल में गुजार दें। 1-2 साल नहीं, पूरे के पूरे 22 साल। और 22 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत कहे कि जिस एविडेंस पर आपको जेल में रखा गया था, वह भरोसेमंद ही नहीं था। ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है, ये अर्जुन जानी के साथ हुआ है। 2003 में ओडिशा में 3 महिलाओं की हत्या हुई और पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार किया। लेकिन जब मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कमियां पाई कि एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। एक कमजोर इन्वेस्टिगेशन और अनरिलायबल एविडेंस किसी इंसान की जिंदगी के 22 साल कैसे ले सकता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यह तक साफ नहीं बता पाया कि पुलिस अर्जुन तक पहुंची कैसे। एक विटनेस ने कहा कि कन्फेशन निकलवाने के लिए उसे पीटा गया और वह कन्फेशन कानूनन एविडेंस माना भी नहीं जा सकता। पुलिस ने पत्थर और ईंट की रिकवरी दिखाई, लेकिन फॉरेंसिक जांच उन्हें मर्डर से जोड़ ही नहीं पाई। जिस आई विटनेस की गवाही पर कन्विक्शन टिकी हुई थी, उसकी कहानी में भी गंभीर कॉन्ट्रडिक्शंस थे। फिर भी ट्रायल कोर्ट ने अर्जुन को उम्र कैद दे दी। इसके बाद अर्जुन ने जेल से हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अपील 3157 दिन लेट थी। हाई कोर्ट ने केस के एविडेंस को दोबारा देखने की बजाय डिले के कारण अपील डिसमिस कर दी। यानी पहले इन्वेस्टिगेशन में सवाल रह गए और फिर ट्रायल में वे सवाल अर्जुन को नहीं बचा पाए और हाई कोर्ट में मामला मेरिट्स पर सुना ही नहीं गया। इस बीच एक इंसान जेल में बूढ़ा होता रहा। 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया, यानी उसको बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि इन फेलियर्स की वजह से उसकी जिंदगी के 22 साल मिट गए। लेकिन यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी दिखाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम केवल सस्पेक्ट को पकड़ना, चार्जशीट बनाना और फाइल आगे भेज देना नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का काम है जो सच हुआ है उसे एविडेंस से पता लगाना। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टडीज में भी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक डिलेज, इन्वेस्टिगेटर्स के पास समय की कमी और केस डायरीज ठीक से मेंटेन न होने जैसी समस्याएं सामने आ चुकी हैं और इस समस्या को सुप्रीम कोर्ट ने भी नया नहीं माना है। 2006 के प्रकाश सिंह जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज से अलग किया जाए, क्योंकि अगर वही ऑफिसर क्राइम इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, इलेक्शन ड्यूटी भी कर रहा है, वीआईपी ड्यूटी भी कर रहा है, प्रोटेस्ट भी संभाल रहा है, तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कब करेगा? लेकिन पुलिस फेलियर के बाद जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अदालत का काम प्रोसिक्यूशन की कहानी को सिर्फ स्वीकार करना नहीं है, एविडेंस को टेस्ट करना है और अगर किसी व्यक्ति की लिबर्टी जा रही है तो स्क्रूटनी और भी मजबूत होनी चाहिए। अब एक और आंकड़ा देखिए, 2023 के प्रिजन डेटा के मुताबिक भारत की जेलों में करीब 74% कैदी अंडर ट्रायल थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी निर्दोष हैं, इसका मतलब है कि उनका दोष अभी तक अदालत में अंतिम रूप से साबित नहीं हुआ है। इसलिए स्पीडी ट्रायल भी इतना ही जरूरी है। लेकिन स्पीडी ट्रायल का मतलब जल्दी जल्दी कन्विक्शन नहीं है, मतलब है कि किसी इंसान को वर्षों तक सिस्टम में भुला ना दिया जाए। अगर कोई सालों से अंडर ट्रायल है तो उसकी डिटेंशन अपने आप रिव्यू होनी चाहिए। अगर किसी कॉन्विक्ट की अपील फाइल नहीं हुई है तो सिस्टम को खुद उसे फ्लैग करना चाहिए। लीगल एड सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए और ऐसा करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रिजनर्स और बेल के मामलों में सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स पहले भी शुरू कर चुकी है। तो सवाल पावर का नहीं है, सवाल है कि ऐसे सेफगार्ड सिस्टम का डिफॉल्ट क्यों नहीं है। और फिर आता है कॉम्पनसेशन। 2018 में लॉ कमीशन ने रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के लिए एक अलग लीगल फ्रेमवर्क रेकमेंड किया था, जिसमें सिर्फ पैसा नहीं, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट तक की बात थी। अर्जुन जानी के रिहैबिलिटेशन में मदद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन उन 22 सालों के लिए कोई तय मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया और शायद यही इस केस की सबसे अनकंफर्टेबल बात है। कोर्ट आपकी कन्विक्शन खत्म कर सकती है, आपका नाम साफ कर सकती है, आपको क्लीन चिट दे सकती है, आपको जेल से बाहर निकाल सकती है, लेकिन आपकी उम्र वापस नहीं कर सकती, आपका खोया हुआ वक्त वापस नहीं ला सकती।
इसलिए जस्टिस सिर्फ आखिर में सही फैसला देने का नाम नहीं है। जस्टिस का मतलब है कि सही फैसला इतनी देर से ना आए कि फैसला सही हो जाए लेकिन आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी हो।